अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग जहाँ-जहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप सब खुश और आबाद होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। जी, तो बस मसरूफ़ियात कुछ ज़्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि बच्चों को स्कूल भी खुल गए हैं। ज़ाहिर है छुट्टियों में ज़रा कुछ और मतलब रूटीन होती थी और अब जब स्कूल खुल गए हैं तो रूटीन चेंज हो गई है। सुबह सवेरे उठना होता है और बच्चे तैयार होते हैं, वो जाते हैं एक-एक करके माशाल्लाह सब। और फिर जब मैं बस वही घर होता है, घर के काम होते हैं, तो जी ये हम लोग के घर में अंडे ख़त्म हो गए थे, तो मैंने हस्बैंड से कहा कि अपने साथ एग लेकर आ जाएँ। और मैं इन सब अंडों को इस बाउल में डाल रही हूँ, बड़े से बाउल में, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हैं और कुछ दिन चल जाएंगे, क्योंकि अंडे शौक से खाए जाते हैं। ठंड भी ज़्यादा है तो नाश्ते में भी अंडे खा लेते हैं, और वैसे भी अगर बेकिंग वगैरह करनी होती है तो उसमें भी यूज़ हो जाते हैं। तो इन सबको मैं बाउल में डाल रही हूँ क्योंकि फ्रिज में नहीं रख रही। मेरा इरादा है कि मैं कल इंशाल्लाह जैसे ही उठूँगी तो मैं फ़्रिज को साफ़ कर लूँगी, क्योंकि फ़्रिज काफ़ी दिनों से गंदा हुआ है। ज़ाहिर है उसमें चीज़ें कभी रखते हैं कभी उठाते हैं, तो इस वजह से गंदा हो जाता है। तो काफ़ी उसमें चीज़ें भी ऐसी हैं जिसको मैंने फेंकनी है, तो बस मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले फ्रिज को साफ़ कर लूँगी, उसके बाद इन सब अंडों को मैं उसमें रख लूँगी। अच्छा, आप लोग देख सकते हो कि हर एक अंडे के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, तो अच्छी बात है। इस तरह की एक्सपायरी डेट लिखी होती है तो पता चलता है कि अंडे फ्रेश है कि नहीं, क्योंकि अक्सर हम लोग ले आते हैं और ठंड में भी हम 1-2 दफ़ा अंडे लेकर आए हैं मगर वो फ्रेश नहीं थे। तो ये अच्छा हो जाता है कि पता चल जाता है कि एक्सपायरी इन पे कब तक है। जी, तो अक्सर शाम के टाइम चाय के साथ कुछ ना कुछ खाना होता है और रोज़ यही मसला होता है कि क्या बनाऊँ बच्चों के लिए, क्योंकि रोज़ नई चीज़ खाते हैं खाने में। तो मेरे पास फ्रिज में थोड़ी बहुत चिकन पड़ी हुई थी, बोनलेस चिकन, और तो मैंने सोचा कि मैं इसे थोड़े शामी कबाब बना लूँगी, बस 1-2 दिन चल जाएँगे। तो जी ये मैंने दाल ले ली थी, उसको मैंने थोड़ी देर के लिए भिगो कर रखी हुई थी। उसके बाद फिर मैंने उसमें चिकन डाल ली थी और मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया था, और साथ ही मैंने मसाले भी डाल लिए थे और एक प्याज भी डाल ली थी और लहसुन भी डाल लिया था। तो अब मैं तकरीबन ये पक गए हैं, तो इनको मैं इसी पैन में, जिस पैन में मैंने पकाए थे, इसी में मैं कूट रही हूँ, क्योंकि इस तरह काफ़ी ईज़ी हो जाता है और गरम-गरम होते हैं तो बहुत आसानी से ये पेस्ट सा बन जाता है। अक्सर तो मैं चॉपर में भी बना लेती हूँ, मगर चॉपर में एक मसला ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब छोटा-छोटा कर लेते हैं, बहुत पतले रेशे उसके हो जाते हैं। तो जिस तरह की इस तरह करने से ये होता है कि शामी तो रेशेदार शामी कबाब बन जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़े के होते हैं। तो इस तरह मैंने 1-2 दफ़ा बनाए तो काफ़ी अच्छे बने हैं। हालाँकि पहले मैं इसी तरह बनाकर, जब वो पक जाते थे शामी कबाब वाला, तो उसको मैं चॉपर में डालकर तो चॉप कर लेती थी। वो भी काफ़ी ईज़ी होता है, मगर उससे ये होता है कि रेशे-रेशे नहीं होते। तो शामी कबाब तो ज़्यादातर रेशे वाले मज़ा करते हैं। तो ये जी मैंने कूट लिया है। अब मैं नमाज़ पढ़ने के लिए चली जाऊँगी, और ये मगरिब का टाइम है तकरीबन, तो मैं जब नमाज़ पढ़ कर आ जाऊँगी तो ये ठंडी हो जाएँगी और इसी वक़्त मैं गरम-गरम शामी कबाब बना लूँगी। अच्छा, तो जी बस मैं अभी कबाब बना रही हूँ और मैं इसको तल लूँगी चाय के साथ। काफ़ी मज़े के बन जाते हैं और काफ़ी ईज़ी होते हैं, जल्द बन जाते हैं। तो अगर चिकन घर में हो तो चिकन तो ज़रा ज़्यादा जल्दी पक जाते हैं, और अगर गोश्त हो तो गोश्त फिर ज़रा टाइम लेते हैं। तो मैं इन सबको बना लूँगी क्योंकि इतनी ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ी-सी चिकन पड़ी हुई थी घर में, क्योंकि हमारे घर इस दफ़ा गोश्त, कीमा और चिकन सब कुछ ख़त्म हो गए। इंशाल्लाह संडे के दिन लेकर आएँगे, तो ये सब कुछ अब मैं बनाकर चाय के साथ खा लेंगे। तो बस इसी तरह रूटीन चल रही है, कभी खाने की, दोपहर के खाने की तैयारी करनी होती है, कभी शाम के चाय के साथ और कभी रात को। तो बस इसी तरह ज़िंदगी चल रही है। तो यहाँ से मैं एक अंडा ले लूँगी, और ये मेरे फ्रिज को आप लोग देख सकते हो कि मैंने फ्रिज को माशाल्लाह से काफ़ी साफ़ कर लिया है। जब फ्रिज साफ़ हो जाता है तो काफ़ी खुशी होती है। तो बस कोशिश होती है कि 1-2 हफ़्ते बाद ही साफ़ कर लूँ, मगर कभी-कभी टाइम नहीं मिलता तो तकरीबन महीना भी गुज़र जाता है। और फ्रिज में मैंने सारे अंडे भी रख लिए, कुछ मैंने देसी अंडे भी रखे हुए हैं, और अंडे ज़रा ज़्यादा थे तो वो नहीं आ रहे थे, तो कुछ मैंने मेरे पास जो डिस्पोजेबल वाले गिलास होते हैं उनमें मैंने ये रख लिए थे। तो बस मैंने यहाँ से 1 अंडा ले लिए, और अब मैं अपने जो मैंने शामी कबाब बनाए थे उनको मैं तल लूँगी।
तो गरम-गरम शामी कबाब बिल्कुल रेडी हैं, इनको मैंने बना लिया है, साथ ही मैं चाय भी बना लूँगी। तो बस मैं और मेरा बेटा चाय पिएँगे और मेरी बेटी सिर्फ़ शामी कबाब खा लेंगी केचप के साथ और चटनी के साथ। तो काफ़ी मज़े के होते हैं क्योंकि दिन ज़रा थोड़े बहुत लंबे हो गए हैं, तो ज़ाहिर है अब जब दोपहर को खाना खा लेते हैं, उसके बाद बच्चे थोड़े बहुत रेस्ट कर लेते हैं क्योंकि स्कूल से आए होते हैं, थके होते हैं। उसके बाद जब शाम को उठते हैं तो उनको भूख लगी होती है, तो कभी मैं चिप्स बना कर दे देती हूँ, कभी पेटीज़ वग़ैरह या केक वग़ैरह या फिर इस तरह शामी कबाब वग़ैरह। तो बस जी हम लोग की चाय बिल्कुल रेडी है, तो अभी मैं भी चाय भी पीऊँगी और साथ में शामी कबाब भी खा लूँगी। और जी, पेशावर में काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हुई तो काफ़ी गर्द भी है और ये होता है कि दिन के टाइम धूप निकलती है तो फिर ज़रा गर्मी लगती है और सुबह के टाइम और रात के टाइम ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये काफ़ी दिनों से ये कोट वगैरह पड़े हुए थे अलमारियों में और ज़ाहिर है सर्दियों की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती है, स्वेटर्स वगैरह हो गए, जैकेट वगैरह हो गए, कोट हो गए, कपड़े भी ज़रा मोटे होते हैं तो जगह कम पड़ जाती है। तो मैंने सोचा है कि इनको मैंने जब से निकाला है एक दफ़ा भी इन्होंने यूज़ नहीं किया तो इन सबको मैं दोबारा से पैकेट में डालकर तो रख लूँगी। क्योंकि एक अलमारी में इतनी जगह है ही नहीं, इतनी स्पेस होती नहीं है। गर्मियों के कपड़े अच्छे होते हैं, इतने हल्के होते हैं, इतनी जगह नहीं लेते हैं, मगर सर्दियों की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो ये इसी तरह पड़े हुए थे, इन पे गर्द वगैरह पड़ जाती है, तो मैंने सोचा कि इनको पैकेट में डालकर तो दूसरी जगह पर रख लूँगी। और काफ़ी ज़्यादा खुश्की हो गई है और मेरे सारे प्लांट्स भी इस सर्दी में काफ़ी ख़राब हो गए, पता नहीं क्यों, क्योंकि इनकी मैं काफ़ी केयर करती हूँ मगर फिर भी थोड़े बहुत ख़राब हो गए। वैसे भी ठंड में प्लांट्स वगैरह ख़राब हो जाते हैं, इंशाल्लाह अब जब बाहर आएगी तो ये सारे प्लांट्स दोबारा से ग्रीन हो जाएंगे। और ये देख सकते हैं इनके ऊपर काफ़ी गर्द भी है, जब बारिश नहीं हुई तो फिर काफ़ी ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। हालाँकि मैं पानी डालती भी हूँ मगर फिर भी रोज़ जब उठो तो गर्द आई होती है, पता नहीं कहाँ से आ जाती है मगर आती है। तो जी ये मैं ऊपर छत पर आ गई हूँ मौसम देखने के लिए, तो काफ़ी तेज़ धूप भी है और बादल भी हैं। तो ख़ैर बारिश का तो कुछ इम्कान नहीं है क्योंकि काफ़ी दिनों से बस धूप ही है और काफ़ी तेज़ धूप है। धूप भी अच्छी लगती है मगर ये है कि गर्द काफ़ी ज़्यादा हो गई है। जब एक दफ़ा भी हफ़्ते में एक दफ़ा बारिश हो जाती है तो फिर ये होता है कि गर्द वगैरह ख़त्म हो जाती है। तो धूप तो काफ़ी तेज़, दिल तो चाह रहा है कि धूप में थोड़ी देर के लिए मैं बैठ जाऊँ मगर मुझे नीचे भी काम करने हैं। तो जब मैं ऊपर आई हूँ तो इन साइकिलों के ऊपर भी काफ़ी गर्द जम गई है। तो इनको भी मैं साफ़ कर लूँगी और एक साइड पर खड़ी कर दूँगी और फिर मैं नीचे जाकर अपने बाकी काम कर लूँगी। अच्छा तो जी यहाँ तक मेरी वीडियो थी, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी ज़रूर करें। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपनी दुआओं में याद रखें, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।